बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ नहायत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार चावल के आटे की रोटी। बनाना नहायत ही आसान है और ज़ायके में तो इतनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है कि बस लाजवाब। तो अगर घर में साग बनाएं तो साथ ये रोटी तो मस्ट है, हर घर में ये बनाई जाती है और आजकल साग का सीज़न भी है। तो चावल की रोटी और मकई की रोटी हर घर में बनाई जाती है साग के साथ, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं किचन की जानिब और आज की ये ज़बरदस्त और जायकेदार सी चावल के आटे की रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज़बरदस्त चावल के आटे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया एक अदद बॉल और इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पे मैं आटा तकरीबन 2 कप के बराबर। और वज़न में देखें तो ये आटा तकरीबन 500 ग्राम के बराबर है। आटा शामिल करने के बाद 1 टीस्पून नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया और अब इसमें शामिल करेंगे पानी और एक रनी सा बैटर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्ज़ी से नॉर्मल टैप का पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा रनी भी हमने नहीं बनाना, एक स्मूथ सा हमने बैटर तैयार कर लेना है। जो बैटर की कंसिस्टेंसी होगी वो रनी सी होगी इस तरह से। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया, थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें ऐसा रनी सा होना चाहिए। ये हमारा बैटर तैयार है, अब रखते हैं इसे एक साइड पे। और यहाँ पे मैंने ले लिए एक फ्राइंग पैन और इसे थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया घी। आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का सा नीचे आप ब्रश की मदद से भी ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं। इस तरह से सारे फ्राइंग पैन में घी लगा देना। और अब हमने जो बैटर तैयार किया ना उसके लिए कोई भी ऐसा आपने कप ले लेना है, या आप दूसरा कप भी, चाय वाला कप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई छन्नी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब 1 कप के बराबर हमने इस तरह से बैटर डाल देना है और इस तरह से सारी साइडों पे कप की मदद से या फिर आप फ्राइंग पैन को घुमाकर इसको गोल बना सकते हैं। और इसको जो हमने पकाना है वो बिल्कुल हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा हाई आंच पे हमने नहीं पकाना। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पर इसको एक साइड से पकाएंगे। और जैसे ये बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगी, तो फिर हम इसे फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी पका लेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गई है ये चावल के आटे की रोटी। तो अब हमने इसे कर देना है फ्लिप। इसी तरीके से आप तवे पे भी बना सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और तवे पे बनाना भी मैं आपको रोटी सिखाऊंगी इसी वीडियो में। अब मैंने ऊपर दोबारा से घी लगा दिए और अब फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह चावल की आटे की रोटी जो बिल्कुल पककर तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। और इसी तरह से हम बाकी की जो रोटियां वो भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। अब मैं आपको तवे पे बनाना सिखाती हूँ। तवे पे भी हमने नीचे घी या ऑयल का यूज़ कर लेना है और ऊपर कप की मदद से इस तरह से हमने बैटर डालना है और इसे गोल शेप दे लेनी है रोटी की।
साइडों पे घी लगा लें या ऑयल लगा लें और जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है तो इसको फ्लिप करें और दोनों साइड से अच्छी तरह कुक कर लें। बार-बार रोटी को फ्लिप नहीं करना, बस 1 से 2 मरतबा बस रोटी को फ्लिप करें और अच्छी तरह से दोनों साइड से कुक कर लें। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह मैंने सारी रोटियाँ तैयार कर ली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं। और आप ये ज़बरदस्त से चावल की रोटी सर्व करें साग के साथ। आजकल साग का सीज़न है तो आप साग के साथ ये ज़बरदस्ती चावल के आटे की रोटी सर्व करें। आपके मेहमान भी खुश हो जाएँगे और आपके घर वाले भी। उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त सी चावल के आटे की रोटी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद है आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।